नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। नागार्जुन, जो कि मैथिली हिंदी के अप्रतिम लेखक और कवि थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर स्मृति सभा का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं कोलकाता से सुनील कुमार की ये रिपोर्ट। कवि वेदनाथ मिश्र यात्री नागार्जुन के जन्मदिन पर मिथिला विकास परिषद के द्वारा स्मृति सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष और साहित्य अकादमी में मैथिली परामर्शदात्री समिति के पूर्व सदस्य अशोक झा और संचालन विनय प्रतिहस्त ने किया। यायावर कवि यात्री नागार्जुन मैथिली हिंदी के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता और प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार यात्री नागार्जुन ने मैथिली के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत और बाडला में मौलिक रचनाएं भी की और संस्कृत, मैथिली और बाडला से अनुवाद कार्य भी किया। महाकवि यात्री जी अमर रहे, महाकवि यात्री जी अमर रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने तारा सुंदरी पार्क में मिथिला विकास परिषद के द्वारा स्थापित यात्री नागार्जुन के प्रस्तर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर मौजूद मैथिली के कवि नाट्यकार अशोक झा ने कहा कि यात्री नागार्जुन कोई नाम नहीं, क्रांति थे। कवि के लेखनी में साहित्यिक, सामाजिक, संतापी भाव स्पष्ट देखने को मिलता है। कवि को उनकी पत्र हीन नगन गाछ मैथिली पोथी पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पंडितों में गंगा झा, पंडित अरुण झा, पंडित जगन्नाथ मिश्र, पंडित शैलेंद्र झा ने मिथिला के पारंपरिक वेद मंत्रों का पाठ किया। मिथिला के लोग सीता के संतान हैं, ये गौरव मिथिला के लोगों को प्राप्त है। ये तारासुंदी पार्क में जो मिथिला के पंडित हैं, उनके कंठ में आज भी संस्कृत विद्यमान है और मैं गौरव के संग कहता हूँ, जो उच्चारण मिथिला के विद्वानों के द्वारा संस्कृत का होता है, वो भारतवर्ष के किसी विद्वानों के द्वारा नहीं होता। गरीबी और पश्चाताप के बारे में वो लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। वो लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर, दाने आए घर के अंदर। कई दिनों के बाद धुआं उठा आंगन से ऊपर। कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आंखें। कई दिनों के बाद कौए ने खुजलाए पंखे। कई दिनों के बाद ये चरित्र चित्रण यात्री नागार्जुन जी ही कर सकते हैं। और ये मैं गौरव के संग कहता हूँ कि उन्होंने चित्रा कविता संग्रह, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, यहाँ उपस्थित लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, 1949 में लिखे थे। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए NN24 न्यूज।